जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक। पहले श्लोक में संजय कहते हैं, संजय उवाच त्वं तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। भगवान को अर्जुन की दशा के बारे में पता है कि अर्जुन इस समय में विचार नहीं कर पा रहा है कि उसके सामने उसके अपने लोग खड़े हों, वो उनको कैसे उनका वध करे, तो उनके साथ कैसे वो लड़े। वो इस परिस्थिति को जानता है, तो इस परिस्थिति में वो शोकाकुल है और आंसू बहा रहा है। तो इस अवस्था में भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, भगवान और अर्जुन के मध्य में जो संवाद हो रहा है वो वचनों के माध्यम से नहीं हो रहा, वचनों के द्वारा नहीं हो रहा, बोल के भगवान नहीं बोल रहे, वो टेलीपैथी के माध्यम से हो रहा है। भगवान मन में उसको सोच रहे हैं, मन से बोल रहे हैं और अर्जुन उसको ग्रहण कर रहा है। आपस में शब्दों के द्वारा वो बात नहीं कही जा रही, ये टेलीपैथी के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि द्वापर के समय में जो आत्माएं थी, चेतना थे, उनका स्तर ऊंचा था। आज के समय में व्यक्तिगत चेतना का स्तर नीचा हो गया, आत्मा में अशुद्धियाँ गई। उस समय उच्च कोटि की आत्मा होती थी। और अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है, अर्जुन देव पुरुष है, महापुरुष है, इंद्र का पुत्र है, उसमें दिव्यता के गुण हैं, वो साधारण नहीं है। तो वो इंद्र का पुत्र होने के बाद उसमें विशेष, और वो महापुरुष होने के कारण उसमें विशेष प्रकार की उसके अंदर प्रतिभाएं। तो उनके जो बीच में जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहा है वो टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रहा है। पर जो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो संवाद हो रहा है, धृतराष्ट्र को जो संजय सुना रहे हैं वो मौखिक रूप से सुना रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है, संवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि शंखनाद वहाँ पे जो महाभारत के युद्ध होने वाला है उसमें दोनों सेनाओं की जो महारथ थी उनने शंखनाद कर दिया है। शंखनाद होना उसका प्रतीक है कि युद्ध शुरू हो, दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हैं। और युद्ध की जो शुरुआत करते हैं उससे पहले शंखनाद किया जाता है। तो दोनों सेनाओं के द्वारा शंखनाद कर दिया गया है। इसका मतलब दोनों सेना ऐसा बोल रही हैं कि युद्ध शुरू होना चाहिए, युद्ध के लिए तैयार है वो पूरी तरीके से। शंखनाद करने का ये तात्पर्य। तो अब दोनों सेना युद्ध के बीच में तैयार हो चुकी हैं और इस बीच में अब भगवान अर्जुन को संवाद के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो बाकी सेना कुछ नहीं कह रही, इस पक्ष वाले इस पक्ष में, कि युद्ध का समय हो चुका है। तो जब युद्ध के लिए खड़े हो तो युद्ध क्यों नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच में बातें क्यों हो रही। दूसरी पार्टी किसी को भी ये पता नहीं चल रहा, ना ही पक्ष विपक्ष, दोनों पार्टियों को, दोनों सेनाओं को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रही है संवाद। ये अंतरात्मा के द्वारा भगवान उपदेश दे रहा, मुँह से नहीं दे रहे हैं, दिव्य तरीके से उसको बोल रहे हैं मन से ही, और उसको ग्रहण कर रहा है। इसमें टाइम का गैप नहीं है, क्योंकि भगवान जब गीता को उपदेश देंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। साधारण व्यक्ति कोई भी उपदेश देगा, कुछ भी बोलेगा, तो वो टाइम के बीच में ही बोलेगा, उसमें टाइम लगेगा, टाइम की अवधि रहेगी उसमें। तो समय रहने के कारण समय पता चलेगा कि अर्जुन को भगवान कुछ कह रहे हैं, पर उस समय एक प्रकार से रुक गया, क्योंकि वो एक अलग माध्यम में, एक नए मीडियम में उपदेश दिया जा रहा है। वो हमारे जैसे जो हम संवाद करते वैसा संवाद नहीं है, वो दिव्य रूप का संवाद है, वो अंतःकरण के द्वारा हो रहा है। वो उसमें समय की अवधि नहीं, समय के बियॉन्ड हो रहा है। वो जो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो संवाद हो रहा है वो वचनों के माध्यम से नहीं हो रहा, वो एक अलग ही आयाम में हो रहा है, जो समय से परे, समय के मध्य नहीं हो रहा। इसलिए दोनों पक्षों को, भगवान के बीच में अर्जुन के बीच संवाद हो गया, ना ही युधिष्ठिर भीष्म किसी को पता चला, ना ही विपक्ष वाले भीष्म द्रोण दुर्योधन, इन सबको किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ये अलग ही आयाम में हो रहा है। पर जो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में हो रहा है उसमें टाइम है। संजय मौखिक रूप से धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, वो बहुत कम अवधि में हो गया, क्योंकि समय से परे हो रहा है। उसको जो ग्रहण कर रहा है संजय, जैसा जैसा वो धृतराष्ट्र से उसको वैसा वैसा
कह रहा है, धृतराष्ट्र से वैसे वैसे वचन बोल रहा है। दूसरा श्लोक, भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, कुत्सत्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकर अर्जुनम। कीर्तिकरम अर्जुनम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि इस समय में इस प्रकार की विचार तेरे अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तू श्रेष्ठ पुरुष है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा यह आचरित नहीं है, क्योंकि यह स्वर्ग को देने वाला नहीं। वीर का जो स्वभाव होता है, भगवान वीर के गुण बता रहे हैं कि जो वीर पुरुष होता है, जो क्षत्रिय होता है, उसका धर्म ही होता है युद्ध करना। वो शोक के अधीन नहीं होता, सामने वो नहीं भावुक, उसका स्वभाव नहीं होता। क्योंकि जो योद्धा होता है, तो ये एक योद्धा है, तो एक क्षत्रिय है, और योद्धा का धर्म होता है कि वो युद्ध करे, वो विचार नहीं करता ज़्यादा अधिक इस बारे में, और वो शोकाकुल नहीं होता, वो युद्ध करके वीर गति को प्राप्त होता है, यही उसका धर्म है। और जिस प्रकार से तू बात कर रहा है, वो अकीर्ति को देने वाले हैं। और एक वीर पुरुष, एक क्षत्रिय, तू कीर्तिमान पुरुष है, कीर्ति को धारण किया है तू। पूरा जगत जानता है कि तू एक महान धनुर्धारी है, तो तू कीर्ति प्राप्त है। और इससे इस प्रकार शोकाकुल बात कर रहा है, तो तू ये कहीं से भी कीर्ति को देने वाला नहीं है। एक महापुरुष का जो आभूषण होता है, सबसे मुख्य आभूषण होता है, वो उसकी कीर्ति होती है। कीर्ति के कारण ही वो जाना जाता है। कीर्ति उसका गहना है, कीर्ति उसकी माला है। महापुरुष के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि उसकी जितनी अधिक कीर्ति होगी वो उतना अधिक जाना जाता है। तो तू कीर्तिमान पुरुष है, और तू इस प्रकार की बातें कर रहा है जो अकीर्ति को देने वाली है। ये कहीं से भी तेरे लिए उचित नहीं है, भगवान ये कह रहे हैं। अगला श्लोक, कलेव्यमास्मगम पार्थ नेतत्वयुपपदहेत ते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वकत्वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू एक वीर है और इस प्रकार की बात कर रहा, तो ये तेरे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है, कहीं से भी ये शोभा नहीं दे रही है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, कथम भीष्महं संखे द्रोणं च मधुसूदन यशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदनम्। कथम भीष्महं संखे द्रोणं च मधुसूदन यशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। मैं इनके सामने कैसे युद्ध कर सकता हूं? क्योंकि पितामह भीष्म ने मेरे दादा हैं, उन्होंने मुझे खिलाया, हमेशा उन्होंने मेरे से स्नेह किया है, तो ये मेरे लिए पूजनीय है। और गुरु द्रोण, जिन्होंने मेरे को इतनी अधिक शिक्षाएं दी, उनने प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे धनुर्धर बनाऊंगा। वो चाहते थे कि मैं दुनिया का सबसे धनुर्धर बनूं, और उन्होंने मुझे बनाया। हमेशा उन्होंने मुझको दिया है, हमेशा दिया है, कुछ लिया नहीं है मेरे से। हमेशा उन्होंने दोनों ने मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा की है। तो किस प्रकार से अब इस परिस्थिति में, इस समय में कैसे उनके विरुद्ध युद्ध लड़ सकता हूं? अर्जुन बोलते हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभाव चंचयो भोक्तुभेच्छमपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंज्य भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्।
इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यहाँ भगवान से अर्जुन कहते हैं ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। इस प्रकार यदि मैं कर्म करूँगा, इनको मारूंगा, तो इस प्रकार का जो मुझे यश भी मिलेगा, तो एक प्रकार से अपनों को मार कर मिला, तो ये कहीं से भी मेरे लिए सार्थक नहीं, धर्मोचित नहीं है। तो यहाँ धर्मोचित बात की बात कर रहे भगवान के सामने अर्जुन कि किसी भी प्रकार से ये उचित नहीं मालूम पड़ता मेरे को। न चेत्विदेह कतरन्नो गरीयो यदा जमीम यदि वानुजयो यानेव हत्वा न जिजीविषां स्तवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। अर्जुन कहता है इस समय हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये दोनों परिस्थितियां हैं। इसमें हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना हमारे लिए उचित है। कर्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यच्छेयः स्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर कर दिया है। भगवान से कह रहा है कि इस प्रकार से मेरी स्थिति अब मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या करना उचित है। आप मेरे पूजनीय हैं, आप सब जानने वाले हैं, तो आप मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि अर्जुन जानता है सभी लोग उन्हें भगवान मानते हैं, भीष्म भी उन्हें भगवान कहते हैं, सारे पक्ष विपक्ष के लोग जानते कि भगवान कृष्ण भगवान का रूप है, पर वो इस कारण से कि ये सबकी नज़र में पूजनीय है, ये ज्ञानी है, तो ये भगवान स्वरूप है, वो उनको सखाई की तरह देखता है, भगवान नहीं मान पा रहा, इसलिए तो वो धर्म की बात कर रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति सामने वाले को ये देख रहा है, देख पा रहा है कि जब मेरी रथ में स्वयं भगवान खड़े हुए हैं मेरे साथी के रूप में, तो अब वो जैसा कह रहा है मुझे आँख मूंद कर वैसा ही करना चाहिए। क्योंकि भगवान के सामने धर्म और अधर्म की बात ही क्या करना, भगवान तो धर्म के साथ खड़ेंगे, जो भगवान कह रहा है वो ही धर्म है। पर यहाँ अर्जुन भगवान के सामने धर्म अधर्म की बात कर रहा है, ज्ञानियों की तरह बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये अधर्म मालूम पड़ता है मेरे को और ये करना धर्म मालूम पड़ता है। इस प्रकार से रक्त से सने हुए इन लोगों को मारूंगा, तो इस प्रकार से जो मुझे धन मिलेगा या कीर्ति मिलेगी वो मेरे किस काम की है। इस प्रकार का मुझे नहीं चाहिए, इससे अच्छा मैं इसको छोड़ दूं। तो इस प्रकार धर्म अधर्म की बात कर रहा है। वो भगवान सब मानते हैं कि सब उनको भगवान कहते हैं, इसलिए वो मानता है कि हाँ होंगे भगवान, पर वो पूर्ण रूप से भगवान नहीं मान पा रहा। अभी वो एक सखाई के रूप में देख रहा है कि वो मेरे परम मित्र हैं, तो मेरी ये दशा है, अब मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके अनुसार आप जो उचित हो आप मुझे शिक्षा दीजिए कि क्या करना सही होगा। तो अर्जुन सरेंडर कर रहा है एक प्रकार से भगवान के ऊपर, पर वो पूर्ण सरेंडर नहीं है, अभी पूर्ण रूप से वो अपने आप को समर्पित नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर विचारशीलता, अभी वो विचार कर रहा है। जब आपके साथ स्वयं भगवान खड़े हैं तो आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है।
जिसके रथ में स्वयं भगवान खड़े हो, जिसके रथ को स्वयं भगवान आंक रहे हैं, भगवान जो आदेश दे रहा है आपको आंख मूंद कर करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। पर अर्जुन फिर भी धर्म की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में संदेह है। नहीं प्रपश्यामि माम पानुधा धाच्छोकमुच्छोषण मिन्द्रियाणाम् आवप्य भूमावश्य पत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इस प्रकार से मैं इन सब का वो करके जो धन दान संपन्नता मिलेगी, देवत्व भी मिलेगा, तो इससे मैं अपनी इंद्रियों को सुख नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि जब मेरे अपने लोग ही मर जाएंगे, जब मेरे हितैषी जो हमेशा मेरे साथ रहे, तो अब मैं इंद्रियों को सुख कैसे प्राप्त करूँगी? ये सब मेरे को इंद्रियों को सुख नहीं देंगे। जो धन मुझे मिल भी जाएगा तो वो धन मुझे इंद्रिय सुख, जो हमारी पंच इंद्रियाँ, उनके द्वारा मैं आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथों के द्वारा, मुख के द्वारा इन सब का भोग नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे को कहीं से भी सुख नहीं देंगे, क्योंकि मेरा सुख कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। जिस अर्जुन ने निद्रा को भी जीता है, उस अर्जुन के सामने भगवान इस प्रकार से अर्जुन भगवान के सामने कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन युद्ध के लिए अपना हाथ खड़ा कर देता है कि भगवान, अब मैं यहाँ से कहीं किसी भी रूप से मैं अपना हित नहीं जानता, इसलिए अब मैं युद्ध नहीं करूंगा पूरी तरीके से। इस प्रकार कहकर चुप होकर भगवान के सामने बैठ जाता है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अब भगवान अर्जुन की इस प्रकार की दशा को देखकर भगवान हंसते हैं, और हंसते हुए भगवान आगे बोलते हैं। अब भगवान अर्जुन दुख की अवस्था में भगवान क्यों हंस रहे हैं? भगवान क्योंकि वो जानते हैं, अंतर्यामी वो जानते हैं कि देखो मेरी माया कितनी प्रबल है, कि अर्जुन मोह में ग्रसित हो गया और युद्ध अपने कर्म को भूल जाता है व्यक्ति। मेरी माया कितनी प्रबलता है, मतलब मेरा खेल इतना निराला है कि इसलिए भगवान हंस रहे हैं कि ये सब जानने वाले, ये सब तो खेल है। भगवान जानते हैं कि मेरे द्वारा ये खेल खेलाया जा रहा है, पहले भी कई बार खेला गया है, ये पूरा जगत एक खेल है, इस सब का नायक मैं हूँ, भगवान जानते हैं। तो वो जानते हैं कि ये जन्म मृत्यु का खेल ये कई बार खेला जा चुका और बार बार खेला जाएगा। और भगवान जानते कि आत्मा अमर है, ये कभी नहीं मरती, पर अर्जुन को लगता है कि मैं इनको मारूंगा। तो इस वजह से भगवान अंतर्यामी और परम सत्य को जानने वाले हैं एकमात्र, और अर्जुन उसको नहीं जानते, इसलिए भगवान हंस रहे हैं कि मेरा जो खेल है उसमें जो फंसा हुआ है नहीं देख पा रहा। तो भगवान स्वयं हंस पड़े कि अर्जुन की इस दशा को देखकर कि मोह लोभ इन सब में पड़ा हुआ है, ये खेल तो मेरे द्वारा खेला जा रहा है, ये ऐसे कई खेल मेरे द्वारा खेलेगा, ये पूरा जगत खेल है और इसे खेल की तरह लेना चाहिए। पर व्यक्ति मोह में फंसा होता, मेरी माया की इतनी प्रबलता है कि ये सत्य को नहीं देख पा रहा, अपने कर्म को नहीं देख पा रहा, अपने जो उद्देश्य को उसको नहीं समझ पा रहा है। इस कारण भगवान यहाँ पे हंस रहे हैं अर्जुन के ऊपर। सांख्य योग के विषय में भगवान बोलते हैं, ये जो है द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के बारे में भगवान ने बोला है, सांख्य योग को उपदेश दिया है।
ये सांख्य योग का उपदेश है। और श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोचयानव शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्येऽसि गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पांडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अब देख, तेरा स्वभाव है, तू एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध करना, पर तू यहाँ पे ब्राह्मणों के जैसे स्वभाव की बात कर, ब्राह्मणों की जैसे बात कर रहा है कि तू बहुत ज़्यादा पंडित है। अर्जुन का स्वभाव नहीं है पंडितों की तरह बात करना, धर्म और अधर्म की बात करना, उसके बारे में अर्जुन कभी विचार ही नहीं करता। पर यहाँ पे अपना हित देखने के कारण अर्जुन यहाँ पंडितों की तरह बात कर रहा है कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा और अधर्म होगा। तो भगवान कह रहे हैं, तू पंडितों की तरह यदि बात ही बोल रहा है तो पंडित जन जो है किसी के मरने का कभी शोक नहीं करते। यदि तेरे को लगता है तू मारेगा, पंडित जन जो हैं ज्ञानी जन है, ज्ञानियों की तरह तू तो बात कर रहा है, पर ज्ञानी जन कोई मरे या कोई जीवित रहे इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रबुद्ध जन है वो दोनों अवस्था में समभाव रहते हैं। तो यहाँ तेरी वैसी अवस्था होनी चाहिए। यदि तू पंडितों की ही तरह बात कर रहा है, यदि दूसरे धर्म की ही बात कर रहा है, दूसरों की तरह आचरण करने की बात ही कर रहा है, तो न तवेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कभी कि तू नहीं रहा हुआ और मैं ना रहा हूँ, हमेशा से ही हम लोग रहे हैं, और ये जो बाकी राजा लोग हैं ये भी रहे हैं, क्योंकि आत्मा अमर है, भगवान जानते हैं। देहि नोऽस्मि न यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहायति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः खदा आगमापायिनो नित्यास्थांस्ते तीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख सब आते हैं, विकट परिस्थितियाँ भी आती, पर अपने कर्म को समझते हुए तो इस कार्य को कर। भगवान कह कई तरीके से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यम ही न वयथ यत्ते पुरुषम पुरुषर्षभ समुदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब अर्जुन ने भगवान के सामने बोला, आपको जो उचित लगे वो कहिए। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि दुख और सुख में जो समान भाव रखते हैं और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होते, वही ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। यदि तुझे मोक्ष चाहिए है तो उसके लिए दोनों को समान भाव से देख। यही उत्तम पुरुष के गुण हैं, यही उत्तम पुरुष के लक्षण हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभरोरपि दृष्टोऽन्त
स्तवन्योस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार ये दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा जाता है। जो असत नहीं उसकी कोई सत्ता नहीं हो, जो सत्य है उसकी सत्ता है, उसका अभाव नहीं है। ये जो परम ज्ञानी लोग हैं, परम तत्व को जानने वाले लोग हैं, वो इसको भली भांति, ऐसे पुरुष, ऐसे लोग उस चीज़ को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। अविनाशी तु तदिद्वि एन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान कह रहे हैं तेरे को लगता है तू इस आत्मा को मारता है, पर ये आत्मा अमर है, इसको कोई नहीं मार सकता। ये सदैव से अमर थी, तो ये अविनाशी है, इसको कोई नहीं मार सकता। जो ऐसा समझता है वो मूर्ख है कि जो इसे मार सकता है, वो अज्ञानी जान उसको। इसको मारने में कोई भी समर्थवान नहीं है। अंतवंत इमे देहा निस्त योक्ता शरीर्ण्यः अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मादुदयास्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। ये आत्मा तेरे को लगता है तुम्हारा, इनमें से कोई नहीं मरेगा, ये अमर है। ये बार बार खेल ये हो चुका है, बार बार जन्म लेती है जीवात्मा, बार बार मरती है हमेशा। जब तक इसको मोक्ष प्राप्त नहीं, तो जब तक इसकी मुक्ति नहीं, ये कभी नहीं मरती। ये अविनाशी है, ये शाश्वत है, क्योंकि ये ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म का अंश है, उसी ब्रह्म से निकली है। तो ब्रह्म अनादि अनंत है, हमेशा से रहा, तो उसका ही अंश है। तो ये भी कभी नहीं मर सकती, इसको कभी नहीं कोई नहीं मार सकता, किसी के द्वारा नहीं मारी जा सकती। जब साइंस ही, विज्ञान ने इस चीज़ को मान लिया है, जब विज्ञान कहता है कोई भी पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब इस जगत में किसी भी प्रकार को नहीं, किसी भी पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर आत्मा कैसे नष्ट हो सकती? आत्मा अमर है। विज्ञान कहता है छोटी से छोटी वस्तु भी नष्ट नहीं होती, उसका रूप परिवर्तित होता है, वो उस फॉर्म से दूसरी पदार्थ कभी कम नहीं होता। मटेरियल जितना है वो उतना ही रहेगा, बस उसकी अवस्था परिवर्तित होती। जब हर पदार्थ ही नष्ट नहीं हो सकता, यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर आत्मा कैसे नष्ट होगी? आत्मा अमर है। इसलिए पानी हो, उसको उबालेंगे हम, उसका फॉर्म ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी, वो भाप बन जाएगा, नष्ट नहीं होता। फिर वो भाप फिर ठंडी होगी तो फिर वो पानी बन जाएगा, उसको और अधिक ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी। इसी प्रकार हर पदार्थ है, किसी को भी पदार्थ को जलाएंगे वो धुआं के रूप में दूसरे रूप से वो कार्य करेगा, प्रकृति में समाहित हो जाएगा। पदार्थ को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ये साइंस ने कह चुका है। सिर्फ उसका फॉर्म ट्रांसफ़र होता है, वो बस बदलता है। तो आत्मा तो फिर समझ लो अमर ही है। या एनम वेत्तीत हंतारम यचेषणम मन्यन्ते अतम उभोतो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। सांख्य योग की भगवान बात कर रहे हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियन्ते वा कदाचित् नयान्नं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम
या एनमजं व्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारवाता है और कैसे किसको मारता है। आत्मा अमर है, योगी जन इसको जानते हैं। आज के समय में विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध कर लिया, विज्ञान भी इस बात को जान चुका है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है, जिसमें आप अपने पुनर्जन्म को जान सकते हैं। पास्ट लाइफ थेरेपी का विकास हो चुका है, जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आत्मा अमर है, क्योंकि हम बार बार जन्म लेते हैं। आप अपने पुनर्जन्मों को भी याद कर सकते हैं कि आपने ये जन्म लिए थे। तो विज्ञान ने भी इस चीज़ की आज खोज कर ली। तो आत्मा अमर है, शाश्वत है। ये अभी तक तो हम सिर्फ विश्वास में जीते रहे कि नहीं, योगी लोग जानते हैं, सिद्ध पुरुषों ने जाना है, जो मुक्ति को प्राप्त हुए वो जाने कि आत्मा अमर है, ज्ञानी महाजनों ने जाना है कि अमर है। पर अब हर सामान्य व्यक्ति जान सकता है, विश्वास की बात नहीं है। अब आप इसको खुद जान सकते हैं, यदि आपके अंदर जिज्ञासा है जानने की कि आत्मा अमर है कि नहीं, तो आप इसको जान सकते हैं। आप अपने पुनर्जन्मों को जान सकते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा बार बार जन्म लेती है। आत्मा को जब मोक्ष मिलता है तभी आत्मा मुक्त होती है। तो आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृहान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि जैसे हम शरीर बदलते हैं, वैसे आत्मा भी शरीर बदलती है। आत्मा भी शाश्वत है, सत्य है, हमेशा रहने वाली है, वो भी अजन्मी है। तो उस प्रकार वो भी वस्त्र बदलती, जैसे हम नित्य वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही एक निश्चित अवधि के बाद ये शरीर बाल अवस्था को प्राप्त होता है, फिर उसके बाद और अधिक अवधि में प्रौढ़ होता है, युवा अवस्था को प्राप्त होता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जब ये शरीर इस आत्मा के धारण करने योग्य नहीं रहती, जब ये इसमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती, विकृतियां जाती, ये कमज़ोर हो जाता है, ये इसमें खराबी आ जाती है, तो इसको धारण करने योग्य न समझ के आत्मा इसको छोड़ देती है और फिर नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार ये कार्य चलता रहता है। तो आज जिस प्रकार हम अपने वस्त्रों को बदलते हैं, हे अर्जुन तू भी ये जान कि जिस प्रकार तू इन वस्त्रों को बदलता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने शरीर को बदलती है, वस्त्रों की भांति नए नए वस्त्र धारण करती, नए नए शरीरों को धारण करती है। सबसे बहुत ज़्यादा प्रचलित वाक्य ये गीता का, नैनम छंदन्ति स्रस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन्यम किलयादन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नैनम छन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदान्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। भगवान कह रहे हैं तेरे को लगता है तू इसको मार सकता है, ये आत्मा का स्वभाव जान ले, इसके गुण जान ले, इसको शस्त्र नहीं काट सकता। ये इतनी सूक्ष्म है कि शस्त्रों के द्वारा भी नहीं काटी जा सकती, शस्त्र के द्वारा कोई इसको काट नहीं सकता, ये उसका गुण है। इसको आग नहीं जला सकती, आग का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आग भी इसे नहीं जला सकती। इतनी सूक्ष्म है ये, इतनी पवित्र है, सच्चिदानंद का स्वभाव है इसमें। आग के द्वारा भी इसको कोई, हमें आग पानी वायु सब का प्रभाव पड़ता, पर इसके ऊपर नहीं पड़ते। आग भी इसे जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता, इसको जल गीला नहीं कर सकता, जल के द्वारा भी ये गीले नहीं होती, जल का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चिदानंद स्वरूप है। जल इतनी सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं पड़ती ना हमें, तो पानी का भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं, तो जल भी इससे गीला नहीं कर सकता, जल के द्वारा भी ये गलाई नहीं जा सकती, और वायु नहीं सुखा सकती, वायु के द्वारा भी ये नहीं सूखती, वायु का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका स्वभाव जान ले। इस प्रकार ही आत्मा जो तेरे अंदर व्याप्त है, तेरे अंदर समाई हुई है, और इसी प्रकार सभी जीवात्मा में
इस जगत में जितने भी जीव हैं सभी में यह जीवात्मा समाई हुई है, सभी के अंदर वो जीवात्मा, और इसके ये गुण है कि ये इस पर किसी का कोई अब असर नहीं होता। शस्त्र के द्वारा ये काटी नहीं जा सकती, आग के द्वारा जलाई नहीं जा सकती, पानी के द्वारा इसे गीला नहीं किया जा सकता, वायु से सुखा नहीं सकती, इन सब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती, ऐसा इसका स्वभाव है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ बोला है, अच्छेदो अयद्मादहोयो आयम क्लेदो अशोषैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह अध्याय अकलेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थित रहने वाला और सनातन हमेशा से रही है। और ये इसके गुण हैं, आत्मा छेद्य से कोई नहीं छेद सकता। ऐसा इस आत्मा को सर्वव्यापी नित्य अचल जान तू, तो तेरे द्वारा इनको मारा नहीं जा रहा, तू इन्हें मारेगा, ये मरेंगे नहीं, ये फिर न इनकी अवधि ही इतनी है, ये मरने के लिए अब इनका समय आ चुका है, तो तू इनको नहीं मार रहा, मेरे द्वारा ये मारे जा रहे हैं। समझ, सबका नियंता मैं ही हूँ, मैं जिसकी जितनी अवधि निश्चित करता हूँ वो उतने ही जीता है, तो मैंने इन कितनी अवधि निश्चित की है, तू नहीं मारने वाला। तेरे को यह संशय हो रहा है, तेरे को ऐसा लगता है कि तू मारेगा, यह आत्मा हमेशा से अमर है, अमर रहेगी, ये अभी मरेंगे और फिर नया शरीर धारण कर लेंगे, और तू मारने वाला नहीं है, इसका नियंत्रक मैं हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ उसको कर, मेरी बात को मान तू, ये हमेशा से नित्य है आत्मा, ये नहीं मरेगी, नया शरीर धारण कर लेंगे, तेरे पितामह हमेशा रहने वाले, कभी नहीं मरेंगे। वे सिर्फ शरीर को, जो इस शरीर में जो आत्मा है वो नित्य तो है ही, ये शरीर बदलेगा, पितामह आगे भी रहेंगे, उनकी आत्मा नहीं मरने वाली, वो सिर्फ शरीर बदलेंगे, द्रोणाचार्य भी रहेंगे, और तेरे जितने भी प्रियजन हैं वो कोई मरने वाला नहीं, वो हमेशा शाश्वत है। 25वां श्लोक, अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयमविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं वेदेत्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्त मतलब इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, कोई भी इसे बता नहीं सकता। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, इसमें कोई विकार नहीं, जो भी विकार होते हैं हमारे शरीर में होते हैं, आत्मा शुद्ध रूप होती है, भगवान कहते हैं आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानना, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जान कर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार से इस रहस्य को जान, और तेरे लिए शोक करने योग्य यहाँ पे कोई बात नहीं, तो शोक मत कर, क्योंकि तो मेरी शरण में है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं यथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहु तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। यदि तू इस रहस्य को नहीं जानता, तू इस गान को नहीं जानता, तो भी यदि तू इसे मारने योग्य मानता है कि हमेशा ये मरती है और जीवित होती है, तो भी तू शोक कहीं से भी यहाँ शोक करने योग्य नहीं है। आगे बोलेंगे भगवान। श्लोक 27, जातस्त ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। कि यदि तू इसको नहीं जानता कि आत्मा अमर नहीं है, तो भी संसार प्राणी, संसार में रहने वाले प्राणी इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, हर व्यक्ति जन्म लेता है, और जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ पे निरंतर लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चय, हर व्यक्ति मरता है। इस सत्य को हर प्राणी जानता है, हर व्यक्ति जानता है।
तो तू भी इस रहस्य को जानता है। तो इस कारण से कि अब ये प्राणी भी एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, और कुछ बहुत अधिक अवधि नहीं है, 100 वर्ष की अवधि व्यक्ति जीवित रहता है। आज के समय में 100 वर्ष की से भी कम की है, कम की हो गई। कलयुग में 100 वर्ष कही गई, पर 100 वर्ष भी व्यक्ति नहीं जी पा रहा है, 60-70 वर्ष जीता। तो जब मृत्यु निश्चित थी, तो इस तर्क के अनुसार भी तेरा शोक कहीं से भी, तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। जब आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, जब व्यक्ति जन्म लेता है मरता है, इसके बीच में ही जो जन्म की जो अवधि है उसमें ही व्यक्ति प्रकट मालूम पड़ता है। तो इस अवस्था में बहुत कम अवधि है, तो इसमें शोक करने की क्या अवधि, जब ये परम सत्य को जानो तुम। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेनमार्चर् वदन्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वापयेनं वेद न चैव कस्यचित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाते। यहाँ भगवान कहते हैं कोई एक महापुरुष या इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देता है। तो जब किसी का जीवन हमेशा नहीं रहने वाला, जब कोई भी अमर नहीं है, तो आत्मा मरने वाली है, तो जो महापुरुष इसको आश्चर्य की तरह देते हैं कि इस कम अवधि में व्यक्ति जीवित रहता है, इसके बाद व्यक्ति का क्या होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने जन्म क्यों लिया, हम क्यों मरते हैं। इस प्रकार से आश्चर्य की दृष्टि बहुत ही कम पुरुषों के अंदर पाई जाती है। बहुत ही कम पुरुष इस प्रकार की जिज्ञासा उठाते हैं कि जन्म मरण का चक्र क्या है, व्यक्ति क्यों जीवित रहता है, कब तक व्यक्ति की आयु है, कितनी आयु तक व्यक्ति जीवित रहता है। इस प्रकार आश्चर्य की दृष्टि से बहुत कम लोग देखते हैं। वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और बहुत ही कम लोग इस आत्मा के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, इसमें रुचि लेते हैं, और बहुत ही कम लोग इसका वर्णन कर पाते, क्योंकि इसमें रुचि लोगों के अंदर नहीं होती। तो इसके मूल तत्व को बहुत कम लोग आश्चर्य की भांति, क्योंकि ये अपने आप में एक आश्चर्य, तो इस वजह से आश्चर्य की तरह वर्णन कर पाते, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही से आश्चर्य की भांति सुनता है, और बहुत ही कम पुरुष जिनके अंदर रुचि है वो इसको आश्चर्य की तरह सुनते हैं, तथा कोई ही इसको जान पाता है। मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है इसको जानना, हर कोई इसके को नहीं जान सकता, हर कोई नहीं जान पाता। बहुत कम ही लोग इसके रहस्य को जान पाते, इसके रहस्य को जानना चाहते हैं और समझते हैं। देहि नित्यमवधयोऽयं देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् संवारवाणी भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है, जिसका वध नहीं किया जा सके है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। कई प्रकार से कई भांति भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं तुझे उत्तम ज्ञान दे रहा हूँ, उत्तम उपदेश दे रहा हूँ। इसको समझ। भिन्न भिन्न रूपों से, भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न माध्यम से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अब क्षत्रिय धर्म के अनुसार भगवान शिक्षा दे रहे हैं। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण, कि क्षत्रिय का धर्म क्या कहता है। देख, तू अपने स्वभाव को जान, क्योंकि मूल स्वभाव तेरा यही है। मोह शोक आतुर होने के कारण तो धर्म में युक्त बात कर रहा है, तेरे को धर्म में कोई रुचि नहीं है विशेष रूप से। स्वधर्मपि चावेक्ष नाविकम्पितुमर्हसि, धर्मार्थी
योद्धाच्छयोऽन्य तच्छत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्जुन एक क्षत्रिय है, भगवान जानते हो। देख, क्षत्रिय का जो धर्म है वो कहीं से भी इस प्रकार की बात नहीं कर। तूने हमेशा से ही कीर्ति को धारण किया। इस योद्धा का धर्म है युद्ध करना। तेरे पूरे जगत में कीर्ति है कि तू दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। तूने बहुत से शस्त्रों की शिक्षा धारण की है, बहुत से शस्त्रों का ज्ञान लिया है तूने। भगवान शिव से तूने पाशुपतास्त्र लिया है, गुरुद्रोण से उच्च कोटि की शिक्षा ली है। तेरे जैसे धनुर्धर जगत में कोई नहीं है। विशाल कीर्ति को पाने वाला पुरुष है तू जगत में। और इस प्रकार से तेरा जो मूल स्वभाव है, तू जिस लिए जाना जाता है, तू एक क्षत्रिय है, तू एक वीर है, तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाने वाला नहीं है। तो सामने कितने भी प्रबल से प्रबल शत्रु हो, तू उनके साथ लड़ेगा चाहे तेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि तेरा ये स्वभाव है। और तू यदि कायरता दिखाता है, तू यहाँ युद्ध भूमि से चले जाएगा छोड़कर, तो कहीं ना कहीं जगत हमेशा तेरे को अपकीर्ति मिलेगी कि तू डर कर युद्ध भूमि से चला गया। और इससे बड़ा तेरे लिए, क्योंकि एक वीर के लिए उसकी कीर्ति बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तेरे को जगत बोलेगा कि तू युद्ध में डर कर भाग गया, तो इतनी बड़ी अपकीर्ति तुझे मिलेगी। ये तेरे लिए स्वयं मृत्यु के समान है, इसमें ही तेरी मृत्यु है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो तू अपना जो निजी स्वभाव है, जिसके लिए तू जाना जाता है, उस स्वभाव को मत भूल। तेरे को बना है यही इसलिए गया है, और जैसा जैसा मैं कहता हूँ उसका तू पालन कर, क्योंकि धर्म तेरा स्वभाव नहीं है। तू धर्म को नहीं जानता, मैं धर्म तेरे को बता रहा हूँ कि क्या धर्म है तेरे लिए। तो तेरे को जिस लिए बनाया गया, जिस कार्य के लिए तेरा जन्म हुआ, उस कार्य को ना भूल तू, नहीं तो तेरी अपकीर्ति होगी, तेरी कीर्ति का नाश होगा। तूने जो कीर्ति अर्जित की है, तो इस प्रकार से वीरों की तरह लगा तो तेरी कीर्ति में वृद्धि होगी। तो धर्म युद्ध के लिए तो खड़ा हुआ, धर्म और अधर्म की युद्ध हो रहा। कोई यहाँ पर शोक करने की बार, यदि तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे हितैषी लोग भी अधर्म करते तो उनका भी तुम्हें साथ छोड़ देना चाहिए। वो भी कहीं न किसी भी रूप में साथ उनके साथ रहने वो योग्य नहीं, जो यदि अधर्म के साथ चल रहा है। तो अधर्म का त्याग करो। और तू युद्ध किसके, धर्म युद्ध हो रहा है, तो धर्म के पक्ष में तू जानता है कि तू धर्म के पक्ष में खड़ा हुआ है, और विपक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं वो अधर्म के साथ हैं। तो धर्म के युद्ध में तो पूर्ण शक्ति के साथ क्यों खड़ा नहीं रहो। यहाँ पे शोक करने योग्य कोई भी बात ही नहीं है। तू धर्म के लिए नहीं लड़ सकता। यदि तू धर्म के लिए नहीं लड़ेगा, तेरी अपकीर्ति होगी। तो तू धर्म युक्त, यहाँ पे धर्म युद्ध है, तो धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तुझे बहुत ही अच्छा अवसर दिया गया है कि तू इसको कर, तू इसका नायक है। और धर्म के लिए तुझे लड़ना है, धर्म युद्ध करना है, तुझे सत्य के लिए लड़ना है, सत्य के प्रति तो तुझे हमेशा समर्पित रहना है, सत्य के लिए तुझे युद्ध करना है। ये समय तेरा आ चुका है, तो तू युद्ध कर। इस प्रकार शोक करना किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, किसी भी प्रकार से सही नहीं है। श्लोक 32। यदक्षयाचोपपन्नाम स्वर्गद्वारमपाव्रतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते योद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस प्रकार धर्म के लिए युद्ध लड़ने के लिए बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है। इस सौभाग्य को मत खो तू। यदि तू वीर गति को प्राप्त होगा, मृत्यु भी होगी तो स्वर्ग को जाएगा, तो अच्छी गति होगी तेरी। और क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है कि वो वीर गति को प्राप्त हो। तू अपने जो कुल में उत्कृष्ट होगा। क्षत्रिय में उत्कृष्ट कार्य, क्षत्रिय का कार्य है धर्म के हेतु युद्ध करना, धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना। और ये सर्वश्रेष्ठ कर्म करने का तुझे मौका मिल रहा है, तो इसे कर। अथ चेत्त्वमीं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि।
अथ चेत्त्वमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं चाहित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति का पाप को प्राप्त होगा। और इस प्रकार तू यदि इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो अपना जो तेरा स्वाभाविक धर्म, जो तेरा गुण है, उसको भी तो भूल रहा है, और तेरी कीर्ति जो तूने पाई है वो तेरी कीर्ति का नाश होगा। क्योंकि लाख तूने इतना परिश्रम किया हो, तूने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया हो, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तूने लाख परिश्रम किया हो, इतनी तूने अपनी मेहनत दी हो, अपना समय दिया हो, फिर भी यदि तू युद्ध भूमि को छोड़कर जाने की बात करेगा, इस युद्ध को न करने के बाद पर, तो दुनिया कहीं ना कहीं तुझे कायर कहेगी, कहीं ना कहीं तू कायर कहेगा। ये तेरे लिए कहीं से भी उचित नहीं है, और ये तेरी कीर्ति को तू खो जाएगा और पाप को प्राप्त होगा। श्लोक 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयाम संभावितस्य चार कीर्ति मरण्यादंतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और तेरे लिए तेरी जो अपकीर्ति होगी मृत्यु से भी बढ़कर है ये कार्य तेरे लिए। इस प्रकार भयार्द्वादुपर्तं ममश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जो सब तेरे गुणों का बखान करते थे कि तू विपक्ष के लोग तुझे कहते कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली, अर्जुन ही इन सब में मुख्य है, प्रमुख है। अर्जुन को यदि युद्ध में हरा लिया तो हम युद्ध आसानी से जीत जाएंगे। सब लोग इस चीज़ को मानते हैं, और इस प्रकार से तू शोकाकुल होगा, युद्ध भूमि से भागेगा, युद्ध ना करने की बातें करेगा। तो जो दुर्योधन के पक्ष वाले हैं वो कहीं ना कहीं तुझे कायर समझेंगे, तेरी कीर्ति की गई हो, पर अंदर से समझेंगे कि तू एक कायर व्यक्ति, तो कहीं से भी तेरे लिए उचित नहीं है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। अवाच्य वदानश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निनन्दन्तस्त्वा सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। 37वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वभोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण ही अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान कई तरीके से विभिन्न रूप से सांख्य योग की भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहा है, सांख्य योग के द्वारा समझा रहे हैं कि कहीं से भी तेरे लिए उचित नहीं है। अभी भगवान ने सांख्य योग के कुछ सूत्र अर्जुन के समक्ष बोले हैं, आगे सांख्य योग की और भी द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के बारे में भगवान बोलेगा। अभी सिर्फ आत्मा को अमर जान, अभी भगवान अर्जुन की अवस्था देख रहे हैं कि अर्जुन क्या सुनना चाह रहा है। अर्जुन
जिस तरीके से मानेगा उस तरीके से भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से किसी भी रूप में अर्जुन का हित नहीं है, जानते। और धर्म के साथ जो न लड़े वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से कीर्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धाय युयुज्यस्व नैवं पापं वाप्यस्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। लाभ हानि जय पराजय सबको संभाव में देख, क्योंकि एक श्रेष्ठ पुरुष, सो का कुल करने की बात नहीं, एक श्रेष्ठ पुरुष दोनों को संभाव से देखता है। अब जो अर्जुन के पक्ष में कई लोग सोचेंगे, अहिंसावादी लोग सोचेंगे कि अर्जुन सही बात कह रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करना सही नहीं, भगवान गलत दिशा में ले जा रहा है। अहिंसावादी लोग ऐसा सोच सकते हैं, पर वो जीवन के परम सत्य को नहीं जानते। हिंसा स्वभाव है जगत का। कहीं ना कहीं सत्य को, धर्म को जीताने के लिए यदि हिंसा भी करना पड़े तो उचित है। कई धर्मों में इसका उल्लेख हुआ है। अब यहाँ पे हिंसा हमें लगती कि वो हिंसा है। अधर्मी को यदि नहीं मारेंगे तो अधर्मी इनको मार देंगे। यदि धर्म के द्वारा अधर्म का नाश नहीं किया जाएगा तो अधर्म धर्म का नाश कर देगा, और धर्म का नाश हो जाएगा तो जगत का नाश हो जाएगा। पांडव कौरवों को नहीं मानेंगे तो कौरव तो पांडवों को मारने के लिए तैयार ही बैठे हैं। अधर्म तो धर्म के ऊपर हावी है, वो तो मारने के लिए तत्पर है। धर्म नहीं लड़ेगा तो अधर्म मार जाएगा, और अधर्म जीत गया तो मानवता नष्ट हो जाएगी, जगत नष्ट हो जाएगी। जगत और संसार जिसके ऊपर टिका है वो है धर्म। धर्म ही के द्वारा ये जगत संचालित है। धर्म जिस दिन नष्ट हो जाएगा, अधर्म का वर्चस्व होगा, उस दिन संसार नष्ट हो जाएगा। तो धर्म को जिताना जरूरी है। तो तू धर्म की तरफ खड़ा हुआ है तो इस चीज़ को जान। मोहग्रसित होने की यहाँ पे बात नहीं है। भगवान कई रूपों से, भगवान सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों को लग सकता है कि अहिंसावादी बात कर रहा है अर्जुन कहीं ना कहीं सही है, अर्जुन सत्य की बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, ज्ञान संगत बात कर रहा है। नहीं, यहाँ पे जो उच्च कोटि के व्यक्ति, जन्म मृत्यु तो जगत का परम सत्य है, व्यक्ति आया है मरेगा, हिंसा जगत में होती, भगवान ने बना ही यही इस प्रकार से जगत। हिंसा और अहिंसा दोनों एक साथ चलते, हिंसा भी कुछ न कुछ पैमाने में होगी। शेर हिंसा करके ही खाता है, शेर हिरण को मारता है फिर खाता है। जो हिंसक जीव हैं वो घास नहीं खा सकते, शाकाहारी नहीं रह सकते, वो किसी न किसी जीव की हिंसा करेंगे तभी उनको आहार मिलेगा। तो जो वो जीव हैं वो हिंसा ही करके खाएगा। जगत ने ऐसा बनाया ही है, उनको स्वभाव ही ऐसा, प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है सिस्टम। अहिंसा का साथ देना सही है, पर जिन लोगों को वो मार रहे हैं वो अधर्मी है, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु, वो अच्छे लोगों को नहीं मार रहा, वो बुरे के साथ। भीष्म पितामह को लोग लाख बड़ा समझे, द्रोणाचार्य को लाख लोग बड़ा समझे, वो कहीं से ही बड़े नहीं हैं, पूजनीय नहीं है, क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं खड़े। ये दिखाता है कि जो शक्तिशाली पुरुष है, बलवान पुरुष है, उसके अंदर बहुत शक्तिशाली हो, वो बहुत सी शक्तियों, पर यदि वो अधर्म के साथ खड़ा हुआ तो वो नष्ट हो जाएगा, वो नहीं रह सकता। और जो भीष्म हैं वो बुराई के साथ खड़े हुए, अधर्म के साथ खड़े हुए, तो वो कितने ही शक्तिशाली हो, वो मारे जाएंगे, उनका नाश निश्चित है। रावण कितना बलशाली था, रावण के जैसा भक्त कोई नहीं था। शिव, आज हम जो भक्ति करते हैं, आज साधारण लोग भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं, लोग कहते हैं हम शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। रावण से बड़ा भक्त कौन होगा शिव का? कोई नहीं हो सकता जगत में। रावण ने इतनी भक्ति की शिव के, अपनी शीशों को काट कर उसने भगवान शिव को चढ़ाया है, शीश काट के अपनी शिव की पूजा की। उससे बड़ा शिव भक्त कौन हो सकता रावण? पर रावण गलत के साथ था, रावण अधर्म के साथ था, तो जो अधर्म के साथ था उसका नाश होगा।
तो रावण से बड़ा, तो यदि जो व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है कि हम भगवान का भक्त, और यदि वो अधर्म के साथ है तो उसका नाश हो जाता है। रावण बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा भक्त था, शिव से बड़ा भक्त रावण का कोई नहीं था, पर उसने अधर्म किया, धर्म के साथ खड़ा रहा तो उसका नाश हो गया। भगवान साथ भी उसी का देता जो धर्म के साथ है। तुम अधर्म के साथ होगे, तुम कितने बड़े से बड़े दिग्गज हो, कितने बड़े से बड़े शक्तिशाली हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। भीष्म द्रोण के साथ भी ऐसा है, कहीं से भी वो लोग मानते कि बहुत बड़े धर्मात्मा, कहीं से भी वो धर्मात्मा नहीं है, उनमें धर्मात्मा वाले गुण नहीं है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा उस समय वो युद्ध में बैठकर देख रहे हैं युद्ध भूमि को, वो कहीं से भी वहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं, वो नहीं छोड़ के जा रहे युद्ध भूमि। क्यों नहीं जा रहे हैं? कहीं ना कहीं वो उनके अंदर धर्म को देखने की उनके अंदर दृष्टि नहीं है। विदुर थे, विदुर ने उस द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो वहाँ से छोड़ के चले गए। विदुर क्यों चले गए वहाँ से? क्योंकि धर्म संगत बुद्धि थी, इसलिए विदुर नीति आज पढ़ाई जाती है, विदुर नीति कही जाती है। विदुर ज्ञानी थे, विदुर धर्म के साथ थे, क्योंकि धर्म संगत व्यक्ति वो कि यहाँ पे इस सभा में अधर्म हो रहा है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, विदुर उठ के भाग गए कि मैं इस चीज़ को नहीं देख सकता, मैं यहाँ बैठ इस प्रकार अधर्म में अपने आंखों के सामने से नहीं देख सकता, मेरे सामने ये चीज़ नहीं हो सकती। तो विदुर वहाँ से छोड़ के चले गए। विदुर ने कहा मैं महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लूँगा, क्योंकि वो धर्म के साथ वो देख पा रहा सही। तो विदुर पूजनीय है, विदुर नीति पढ़ाई जाती, विदुर की शिक्षाएं लोगों को दी जाती, इसलिए विदुर पूजनीय है। भीष्म ने समय समय पर दुख भोगे क्योंकि वो अधर्म के साथ थे, कहीं से भी वो व्यक्ति पूजनीय नहीं है। उनका तपोबल, उनका धर्म जब धर्म के साथ नहीं खड़ा रह सका, उनका तपोबल, उनके सद्गुण वो धर्म के साथ नहीं रहे तो वो कहीं ना कहीं नाश को प्राप्त कर। तो यहाँ पे लोगों को लग सकता है कि कहीं ना कहीं अर्जुन भाई सही कह रहा है। कुछ लोग कह सकते हैं हिंसावादी कि अर्जुन सही कह रहा है कि इस युद्ध को नहीं होना चाहिए, युद्ध को छोड़कर चले जाओ, युद्ध को छोड़कर भाग जाओ। महात्मा गांधी ने भी यहाँ कहा कहीं ना कहीं ये एक प्रतीकात्मक, क्योंकि अहिंसावादी महात्मा गांधी इस प्रकार की अहिंसा की बात कर, झूठी अहिंसा है ये, इस प्रकार की जहाँ पे उचित है हिंसा नहीं हो रही, यहाँ पे धर्म अधर्म का युद्ध हो रहा है। पहले का जो समय था युद्ध ही होते थे पहले के समय में। आज से 500 साल पहले, चलो 1000 पहले युद्ध, एक राज्य दूसरे राज्य को मारता था। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी पूरी तरीके से इसी तरह से काम करती। क्षत्रिय जो था उसका स्वभाव यही था, वो मरता था और मारता था, जीता था, किसी को नष्ट करता था, धर्म के लिए कर या अधर्म के लिए कर, क्षत्रिय का यही स्वभाव होता था। पहले के समय में लोग युद्ध करते थे, पहले के राजा महाराजा थे, बार बार युद्ध करते थे, युद्ध में लोगों को मारते थे, बहुत अधिक हिंसा होती थी। अशोक ने बहुत अधिक हिंसा की, उसके बाद उसका मन ग्लानि से भर गया कि मेरे द्वारा इतने सारे लोगों की हिंसा हुई, इतने सारे लोग मेरे द्वारा मारे गए, इतने सारे लोगों की मैंने हत्या। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वहाँ परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया कि मेरे द्वारा अहिंसा हुई। तो पहले के समय में युद्ध जो स्वभाव ही था क्षत्रिय का, चारण भाई इसी तरीके से काम करते थे। ब्राह्मण का स्वभाव था ज्ञान देना, समाज को दिशा देना, समाज को दिशा दिखाना, सही गलत उचित अनुचित की शिक्षा देना, ये ब्राह्मण का स्वभाव था। क्षत्रिय का स्वभाव था युद्ध करना। तो अर्जुन का स्वभाव युद्ध करना, पर वो अपने निजी स्वभाव को भूल रहा है, वो ब्राह्मणों के स्वभाव को ग्रहण कर रहा है, वो अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, ब्राह्मणों के जैसे आचरण कर रहा है। वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार ही चलते थे पहले के समय। तो इसलिए भगवान क्षत्रिय धर्म का उपदेश दे रहे हैं, भगवान अर्जुन को सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो अध्याय 2 सांख्य योग है, भगवान ने यहाँ पर सांख्य योग की शिक्षा दी है अर्जुन को।